अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट। जी, लाइन का पॉइंट आपको उसने दे दिया, जिसके लिए आप क्या करते हैं जी, x माइनस x1 मतलब x1 y1 और y2 आपके पास हो गया जी। एंड पैरेलल टू द लाइन, और दो लाइंस आपको दे दी हुई हैं। अब प्लेन्स नहीं दी हैं, आपको लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस की मदद से आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है और पॉइंट एक आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने एक तो कंडीशन दे दी पैरेलल टू द। पैरेलल टू का मतलब क्या हुआ कि ये तो इंटरसेक्ट नहीं करते, बट हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो पॉइंट्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लाइक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन, हम पहले जी को 0 पुट करेंगे, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वहां से हमारे पास एक पॉइंट पी आ जाएगा। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वहां से हमारे पास एक और पॉइंट क्यू आ जाएगा। उन दोनों पॉइंट्स के हम डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट तो हमें ऑलरेडी ऊपर गिवन है, जिसके थ्रू आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करना है। तो इनका मकसद जस्ट डायरेक्शन रेशियोज के लिए होगा। तो सॉल्यूशन देखें इसका, गिवन एज x minus y plus 2z minus 5 which is equal to 0. This is your equation number 1. And 3x plus y plus z plus 6 which is equal to 0. This is your equation number 2. तो आप क्या करेंगे जी, पुट कर लेंगे, पुट x पुट z is equal to 0 in equation number 1 and 2. जब आप z को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x minus y is minus 5 which is equal to 0, और आ जाएगा आपके पास 3x plus y plus 6 which is equal to 0. So this is your equation number 3 and 4. Now solving 3 and 4, सॉल्विंग 3 एंड 4, आप इनको और दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 बना लें, उसके बाद दोनों को डिवाइड या इन दोनों को ऐड कर लें, तो यहाँ से इस तरह से भी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, नो इशू। बट ये सबसे अच्छा मेथड है इस चैप्टर में, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी इस्तेमाल किया, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। नाउ सॉल्विंग 3 एंड 4 यू विल गेट x डिवाइड्स डिटर्मिनेंट ऑफ y and constant coefficient minus y divides determinant of x and constant coefficient, and 1 divides determinant of coefficients of x and y. So ये आपके पास आ जाएगा जी -1 and 1, और 5 and -5 and 6. तो -y आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 and 3, और -5 and 6, और कांस्टेंट के लिए आपके पास आ जाएगा 1 3 -1 and 1. ना देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा जी x डिवाइड्स -6 प्लस 5, और -y डिवाइड्स 6 प्लस 15, और ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइड्स 1 प्लस 3. तो इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x डिवाइड्स -1 -y डिवाइड्स 21 एंड 1 डिवाइड्स 4. सो ये आपके पास आ जाएगा जी x divides -1 is equal to 1/4 and -y divided by 21 which is equal to 1/4. So यहाँ से देखें जी आपके पास x आ जाएगा, x is equal to 1/-4, और y is equal to आपके पास आ जाएगा जी 21 डिवाइडेड बाय 4, -21 डिवाइडेड बाय 4, -4 कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ से P पॉइंट आपके पास, चलो हम एंड में लिख लेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 and 2, सो यू विल गेट -y प्लस 2z -5 विच इज इक्वल टू 0, एंड विच इंप्लाइज आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा जी y minus 2z विच इंप्लाइज y minus 2z plus 5 which is equal to 0. So this is your equation number 5. एंड अब 2 में आप जब x 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
y plus z plus 6 which is equal to 0. So this is your equation number 6. Now solving 5 and 6 you will get, solving 5 and 6 तो आपके पास आ जाएगा जी y divides determinant of z coefficient and constant and minus z divides coefficient of y and constant and 1 divides coefficient of y and z. तो y आपके पास आ जाएगा जी -2 1 और 5 6 और माइनस z आपके पास आ जाएगा जी 1 1 5 and 6 और 1 आपके पास आ जाएगा जी 1 1 -2 and 1. अब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय -12 एंड -5 और ये आ जाएगा -z डिवाइडेड बाय 6 -5 और ये आपके पास आ जाएगा 1 + 2. इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -17 इज इक्वल टू -z डिवाइडेड बाय 1 और 1/3. इसे मोर ओवर सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से y आपके पास आ जाएगा -17/3 लाइक प्रीवियस क्वेश्चन और z आपके पास आ जाएगा 1/-3. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आ गया होगा. सो आपके पास दो पॉइंट्स को द पॉइंट्स ऑन गिवन प्लेन और पॉइंट्स आपके पास कौन कौन से बन जाएंगे. एक पॉइंट P बन गया विच इज 1/-4 एंड 21 डिवाइडेड बाय -4 और 0 और एक पॉइंट आपके पास Q बन गया विच इज -17/3 एंड x तो 0 हो जाएगा आपके पास -17/3 एंड 1/-3 कर लें एंड 1/-3. जी तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज भी आपको चाहिए ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, x - x1 डिवाइडेड बाय a1 और इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय b1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाय c1 वेयर a b c ये आपके पास क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो से कहलाते हैं. तो डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, इन दो पॉइंट्स की मदद से, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x2 - x1 होते हैं. तो ये आपके पास x2 है, दिस इज योर x1. सो a1 यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा एंड डायरेक्शन रेशियोज और यहाँ से a1 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x2 - x1 मतलब ये आपके पास क्या आ गया 1/4. चलें एक स्टेप कर लेते हैं 0 - इंटू -1/4 विच इज इक्वल टू a1 आपके पास आ गया 1/4. a2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 17 डिवाइडेड बाय -3 और -21 डिवाइडेड बाय -4. सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये -17/3 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 4. इसे सॉल्व आउट करेंगे तो एलसीएम में इसका 12 आने वाला है. तो 3 4s आर तो 17 4s आर आपके पास आ जाएगा जी 68. सो -68 प्लस 21 3s आर 63. सो विच इज इक्वल टू -5/12. सो a2 आपके पास आ गया -5/12. सिमिलरली a3 आप b1 और c1 आपके पास देखें क्या आ जाएगा 1/-3 एंड -0 विच इज इक्वल टू 1/-3. सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज वो आपके पास क्या आएगी जी, लिखें गिवन इक्वेशन x - x1 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय b1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाय c1. सो x - x1 क्या आ जाएगा जी x माइनस, अब x1 आपके पास है -1/4 तो 1 + 1/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय a1 आपके पास क्या आया हुआ जी 1/4 इज इक्वल टू y - y1. सो y - y1 आपके पास है जी 12/4 है तो प्लस 12/4 आ जाएगा और b1 आपने क्या निकाला हुआ -5/12 एंड विच इज इक्वल टू z - z1.
सो ये आपके पास आ जाएगा जी z माइनस z1 आपके पास 0 है तो, और c1 आपके पास है -1/3. नाउ डिवाइडिंग बाय 4, सो यू विल गेट इसे आगे आपने इसे जस्ट सॉल्व कर लेना है, जस्ट थोड़ा सी इसकी कैलकुलेशन है तो आपने वो कैलकुलेशन इसकी देख लेनी है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. वेरी सिंपल मेथडोलॉजी. सॉरी यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स थोड़े गलत लिख दिए. इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड, इनके पॉइंट हमें ऊपर दिए हैं ना. सो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फ्रॉम, वो पॉइंट आपको ऊपर दिया हुआ, मैं सॉरी मिस कर गया उसे, इट इज़ 1 2 3. सो आपके पास आ जाएगा जी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b1, g माइनस g1 डिवाइडेड बाय c1. सो दिस इज योर x1 y1 और g1. सो ये आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 1 और a1 आपके पास क्या आया हुआ 1/4 इज इक्वल टू y माइनस y1 आपके पास है जी 2 और b1 आपने क्या निकाला हुआ -5/12 और g माइनस g1 आपके पास है जी 3 और c1 आपने क्या निकाला हुआ 1/-3. तो यहाँ आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 12 करेंगे तो रिक्वायर्ड आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अच्छे तरीके से समझ जी. तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स यहाँ मेथडोलॉजी प्रीवियस क्वेश्चन से ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे पैरेलल को. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं परपेंडिकुलर को. और परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन हमें ऑलरेडी मालूम है. कंडीशन क्या होती है हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विच इज इक्वल टू 0 वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर डायरेक्शन रेशियोज. तो स्टूडेंट्स आपने इन्हीं डायरेक्शन रेशियोज को फॉलो करते हुए, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए गिवन जो क्वेश्चन होगा उसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनको आपने क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा और वहीं से आपके पास इक्वेशंस को हम फाइंड आउट कर सकेंगे. जी तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द स्ट्रेट लाइन. आपको दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, उनकी आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है. एक तो ये बात वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द स्ट्रेट लाइंस. दो स्ट्रेट लाइन आपको दे दी हुई हैं, इट इज गिवन एज x plus y minus z which is equal to 0. This is your equation number 1 and 2x minus y plus 3z और minus 5 which is equal to 0. This is your equation number 2. So आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करनी है. देन मैं इसे नेक्स्ट वाली बात मैं फिर बाद में करूंगा. आपने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है. सो वी नो दैट के इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू two straight lines can be written as, देखें थ्रू 2 पॉइंट्स के लिए तो हम करते हैं ना x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1. अब आपके पास 2 लाइंस हैं. 2 लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है, हमने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, विच इज L1 प्लस k L2 which is equal to 0. सो यहां से अब जस्ट आपने क्या करना है, x, y और z कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर लेना है. वही आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन बन जाएगी. तो यहां से देखें जी आपके पास आ जाएगा ये एज इट इज आ गया x प्लस वाई माइनस जी और प्लस 2 के x माइनस के y प्लस 3 के z और -5 के विच इज इक्वल टू 0. इसमें से अब आपने x, y और z कोफिशिएंट्स को अलग अलग करना है. तो देखें x कोफिशिएंट इन दोनों में से आपने x को कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 के एंड कोफिशिएंट ऑफ x. अब y कोफिशिएंट की तरफ आ जाएं. y कोफिशिएंट एक ये है और एक ये है. यहाँ से आपने प्लस y कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस के. एंड अब z कोफिशिएंट्स की तरफ आ जाएं तो एक माइनस z है और एक प्लस 3 के z है. तो यहाँ से जब आपने z कोफिशिएंट को कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा 3 के -1 और -5 के एज इट इज आपके पास आ जाएगा. देखें आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ी है ना, ax प्लस by प्लस cz प्लस d
तो ये वही इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने फाइंड आउट कर ली है। सो इसे आप किसका नाम दे दें, 3 का। अब इस 3 में ये ए, ये बी और ये सी, ये इसके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 आर 1 + 2k एंड 1 - k। इसे आप a1 a2 का बेशक नाम दे दें। दिस इज योर a1 इज इक्वल टू 1 + 2k, b1 इज इक्वल टू 1 - k एंड c1 इज इक्वल टू 3k + 3k - 1। नाउ स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन रेशियोज उस वक्त तक आपके कंप्लीट नहीं हो सकते जब तक आपके पास k की वैल्यू ना आ जाए। तो अब हमारा बेसिकली मकसद यहाँ पे क्या होगा, इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हमें जो गिवन दूसरी कंडीशन है, अब हम उसकी तरफ मूव करने वाले हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहा है कि एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, और कोऑर्डिनेट प्लेन के क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर है। तो जब कोऑर्डिनेट प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको फाइंड आउट करना है फॉर वाई जेड प्लेन, फॉर एक्स जेड प्लेन। मतलब 3 केसेस आपके पास बन जाएंगे, फॉर वाई जेड प्लेन, फॉर एक्स जेड प्लेन और फॉर जेड एक्स प्लेन। इन तीनों केसेस के लिए आपने इसे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो केस नंबर 1 सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर वाई जेड प्लेन। तो स्टूडेंट्स यू नो दैट के फॉर वाई जेड प्लेन हमारे पास एक्स क्या होगा, 0 होगा, और इसके डायरेक्शन रेशियोज आपके पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई जेड प्लेन इज, वो हमारे पास क्या आने वाले हैं जी, 1 0 एंड 0। ये हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, ये आपने याद रखने जी डायरेक्शन रेशियोज। तो अब ये आपके पास वो a1 b1 c1 था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a2 b2 c2। तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन आपके पास आ जाएगा जी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विच इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप क्या करेंगे जी, a1 a2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1 + 2k, और a2 आपके पास है जी 1, और बाकी दोनों 0 हैं तो इसलिए वो तो आप 0 और 0 ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 + 2k विच इज इक्वल टू 0, और k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 1/2। अब इस k इज इक्वल टू 1/2 को आपने पुट कर देना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन 3। इसे आप 3 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन फाइंड आउट हो जाएगी। इसे आप 3 में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी 1 + 2 इंटू k की वैल्यू है जी -1/2, और बाहर आपके पास है जी x प्लस y, और k की वैल्यू आपने पुट की तो आ जाएगा 1 -1/2 को करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, और प्लस z इंटू 3, k की वैल्यू आपके पास है जी -1/2 और -1, और -5 k की वैल्यू है जी -1/2, सो विच इज इक्वल टू 0। अब जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखें ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। सो ये तो आपके पास आ गया जी 0x प्लस y। अब इन्हें सॉल्व करें तो 2 + 1 विच इज 3/2, और प्लस z के केस में देखें ये आपके पास आ जाएगा जी -3/2। इसे यहीं पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ये आ जाएगा जी -3/2 एंड -1, और इसे आप मजीद एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो -3 - 2 विच इज -5/2, और ये आपके पास आ जाएगा जी +5/2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व आउट कर लें तो ये आ जाएगा जी 0x प्लस 3/2y और -5/2z और प्लस 5/2। Now dividing by 2 on both sides you will get 0x plus 3y minus 5z plus 5 which is equal to 0, which is the required equation of plane for case number 1। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने केस नंबर 2 को डिस्कस करना है, और इसी तरह से आपने केस नंबर 3 को डिस्कस करना है।
आपके पास इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन ये आई भी है। मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ पे, इतने से को इसे आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इसे एक बार नोट कर लें। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 2 को। ये तो स्टूडेंट्स केस नंबर 2 में आप डिस्कस करेंगे फॉर, अभी आपने वाई जेड प्लेन के लिए किया, फॉर जेड एक्स प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन में आपके पास क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, और जब y 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन रेशियोज आपके पास आ जाएंगे जी, डायरेक्शन रेशियोज फॉर जेड एक्स प्लेन, और इसके लिए डायरेक्शन रेशियोज आपके पास आ जाएंगे जी, y आपके पास 1 आ गया, बाकी 0 0 0 0 1 0 आपके पास आ गया, एंड आगे सो ऑन आपने वही प्रोसेस करना है। इसी तरह केस नंबर 3 में डायरेक्शन रेशियोज आपके पास 0 0 1 आ जाएंगे, आगे सेम वही प्रोसेस करना है जो आपने केस नंबर 1 और केस नंबर 1 के लिए किया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ से आगे ऑनवर्ड सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन of the family of planes having x-intercept 5, y-intercept 2 and non-zero z-intercept। आपने क्या करना है, फाइंड द मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज परपेंडिकुलर to the plane 3x minus 2y plus z minus 4 which is equal to 0। जी तो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द प्लेन मालूम करनी है, जिसमें x इंटरसेप्ट आपके पास 5 है, y इंटरसेप्ट आपके पास 2 है, और z इंटरसेप्ट आपने कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लेना। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, C है, और उसके बाद आपको उसने एक प्लेन दे दिया जिसके वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेंगे। आपके पास x इंटरसेप्ट दिया हुआ है जी, गिवन एज x इंटरसेप्ट दिया हुआ है x/5, y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है y/2, और z इंटरसेप्ट आपको क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। सो डायरेक्शन रेशियोज इसके आपके पास आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, इसे आप 1 का नाम दे दें। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 आर, इसके डायरेक्शन रेशियोज आपके पास आ जाएंगे जी, a1 इज इक्वल टू 1/5 और b1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे 1/2 और c1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे 1/c। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपने क्या करना है, इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस c की वैल्यू को फाइंड करके हम इस फैमिली में पुट करेंगे तो हमारे पास मेंबर ऑफ द फैमिली निकल आएंगे। ठीक है जी, तो यही हमारा बेसिक यहाँ पे काम होगा। अब इसका डायरेक्शन रेशियोज आगे हैं, आगे हमारे पास प्लेन दी हुई है, तो गिवन एज 3x minus 2y प्लस z minus 4 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्लेन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, c का कोफिशिएंट, ये आपके पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज, जिसे 2 का नाम दे दें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 आर, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे आपके पास, a2 इज इक्वल टू 3
and b2 is equal to -2 and c3 is equal to 1. So by the given condition, हमें given condition क्या दी हुई है कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. So by the given condition of perpendicularity we know कि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 ये किसके इक्वल होते हैं जी, 0 के इक्वल होते हैं. और जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 1/5 और a2 आपके पास क्या दिया हुआ है जी 3 प्लस b1 आपको क्या दिया हुआ है 1/2 और b2 आपके पास क्या दिया हुआ है जी -2 और प्लस c1 आपको क्या दिया हुआ है जी 1/c और c2 आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है. तो जस्ट सॉल्व फॉर c, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3/5 और ये कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा जी -1 प्लस 1 बाय आपके पास क्या आ जाएगा c विच इज इक्वल टू 0. यहाँ पे इनको नहीं आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1/c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 - 3/5. सो 1/c विच इज इक्वल टू 5 - 3 एंड 1/c इज इक्वल टू 2/5 आपके पास आ जाएगा और c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5/2 आपके पास आ जाएगा. सो द मेंबर ऑफ फैमिली equation of member of family. So the equation of member of family is given equation में just c की वैल्यू पुट कर दें x/5 plus 5/2 plus z divided by c की वैल्यू हमारे पास है जी 5/2. सो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा जी x/5 प्लस y/2 प्लस ये 2 को ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाएगा 2/2z डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, नॉन जीरो हमने लेना, विच इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे.